हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। अभी आप देखिए फ्रेंड, पाकिस्तान में ये एक जो बुजुर्ग दिख रहे हैं और ये एक यूट्यूबर निम्रा, वो उनसे पूछ रहे हैं कि भारत का क्या पोजीशन है। तो भारत एक एशिया का जो है सबसे मजबूत और स्ट्रॉन्ग कंट्री है। ऐसे कहा जाए बातचीत के भाषा में कि भारत एशिया का हाथी है। फिर वो पाकिस्तान के बारे में पूछी तो पाकिस्तान तो एक चींटी के बराबर है। तो ये आप इनका बातचीत सुनिए और इनके रिएक्शन आप यूट्यूब के कमेंट में आप दीजिएगा। तो ये देखिए इन बुजुर्ग का बातचीत निम्रा के साथ कि भारत का क्या पोजीशन है और पाकिस्तान का क्या पोजीशन है। और पाकिस्तान ने झूठ मूठ दलील ये बुजुर्ग दे रहे हैं कि बांग्लादेश ऐसे ही अलग हो गया, लेकिन उसका क्या कारण है वो नहीं बता रहे हैं। सब इनको पता है, बट क्या होता है कोई कोई गलती करके गलती का रियलाइज नहीं करता है। मुंह से नहीं बोलना उसके लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो ये देखिए इन लोग के बातचीत के कुछ अंश वाले हैं, पब्लिक का ओपिनियन लेने वाले हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक पर। रिसेंटली ही वर्ल्ड बैंक के टॉप इकोनॉमिस्ट का बयान आया है, एक इंटरव्यू आया है जिसमें भारत की काफी ज्यादा तारीफ की गई है। भारत को मुशाबत दी गई है एलिफेंट से। ये बोला गया है कि एशियन एलिफेंट है भारत। हर सेक्टर में हर जगह अपना सिक्का जमा रहा है भारत, और आने वाले अरसे में भी चमकता हुआ सितारा बन रहा है भारत। हर किसी की जुबान पर इस वक्त भारत का नाम है। चाहे इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी इदारे की बात कर ले, हर कोई भारत की तारीफ कर रहा है, जीडीपी की तारीफ कर रहा है, इकोनॉमी की तारीफ कर रहा है, बढ़ते हुए तरक्की की तारीफ कर रहा है। चाहे वो ब्लूमबर्ग हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का नाम किसी भी लिस्ट में तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर लिस्ट में शामिल नहीं है, ना ही कोई पाकिस्तान को डिस्कस कर रहा है। क्या पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस इस वक्त खतरे में है? और भारत की जो तारीफ की जा रही है, जो मुशाबत दी जा रही है कि भारत एशियन एलिफेंट है, इसके बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है? बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। हमने तो बड़ा अच्छा वक्त देखा है गुर्बत की, लेकिन यहाँ ये मार तो आ गई। अब हमारी जिंदगी के फाइनल पे आखिर पे है। अब आपके हाथ में दौर है, आपकी यंग जनरेशन है और आपके हाथ में इसकी बात में दिखाई है। दुनिया में कभी इंकलाब बूढ़े बातें नहीं लेके आए। दुनिया में जब भी इंकलाब, रशिया का इंकलाब देख रहे, ईरान का देख रहे, उससे पहले फ्रांस का इंकलाब, तो बेटा बाबर ने लाया बच्चे ले गया। यदि आप एक मारेगा मैं गिर जाऊंगा, आपको तो एक मारेगा, दो आप जरूर मारेंगे। सर ये तो आपने बहुत बड़ी बात, अपनी एक्सपीरियंस की लिहाज से बड़ी जबरदस्त बात बोल दी आपने। मसला ये है कि आपकी जिंदगी जो है भी आपके पास थोड़ा बहुत होगा, नहीं तो आपने बच्चों को क्या देके जाए, क्या छोड़ के जाए, ये बताएं। जो आप खा रहे हैं अपने बच्चों को देंगे? ये फैसिलिटी जो आपने, जो आपको मिली, चलो आपके पास थोड़ा बहुत हमने बड़ी अच्छी गुजार, आप अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे? ये हुक्मरानों के लिए भी सवाल है, अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे? क्लास गुर्बत। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम जिस मुल्क से अलहदा हुए थे, उनकी मईशत आज कहाँ है, हमारी कहाँ है? वो तो बहुत अब चलेगी बेटा। वो उनको तो हम मजाक करते थे, उनको तो हम हुटिंग करते थे कि यार ये बंगाली मछली खाने वाली कौन, आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। इंडिया की बात करिए। इंडिया तो हमसे बहुत आगे चलेगा ना। अभी आपने चंद्रयान सैटेलाइट भेजी है, आपके पास तो बहुत नॉलेज है। देख रहे कुछ नहीं बेटा, बस हमने तो हमको जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। अच्छा सर, वर्ल्ड बैंक के टॉप इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि एशिया का एलिफेंट है भारत। भारत पकड़ में नहीं आ रहा और आने वाला चमकता सितारा भारत है। पाकिस्तान तो कहीं निशान नहीं है, वैसे हम भारत को दुश्मन बोलते हैं। हम किसी हुक्मरान के पैसा नहीं है। मुझे चल रहा था 2018 से पहले, हर बंदा खुशहाल था। एक 100 रुपए में जो डिलीवर मैन है ना, 100 रुपए में सर कर्जा तो कम भी काम पर थोड़ा सा बेटा, 12 से मिलियन डॉलर था। अभी इस वक्त तो बहुत ज्यादा। उस वक्त इतना कर्जा नहीं था, उस वक्त इतना कर्जा भी नहीं था। किस्तें दे रहे थे हम, मकरून तो हम शुरू से ही है। पाकिस्तान मकरून शुरू से ही है, लेकिन इतना नहीं था जितना आप शुरू से ही मकरूज है। यानी जब से हमने आजादी हासिल की है तब से मकरूज है। नहीं, उसके बाद कर्जा लेना शुरू कर दिया हमने। कर्जा लिया, लेकिन उस वक्त इतना नहीं था और बहुत ज्यादा बढ़ा। अब जब हमारे मुल्क की बुनियादी कर्जों पर बनी तो फिर मुल्क ने क्या तरक्की करनी? इसका हल तो बड़ा आसान है, लेकिन वो आपकी समझ में नहीं आएगा। आप फिर भी बताइए ना, ऑडियंस समझ सकती है। जब आप अमेरिका से जारी छोड़ देंगे ना, आप ना मुस्लिम पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे मुल्क लिया, यहाँ अब मुझे क्या पता कि बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ। किसी गरीब से गरीब मुल्क में चले जाए,
वहाँ पर आपको उसकी लैंग्वेज में लिखा नजर आएगा, उसी की मदद है। हमारे नाम का हमें इस्लाम है, लेकिन कुछ भी नहीं है। इस्लाम हमारा दौरा है, तो दूसरे हुक्मरान हमारे ऊपर आ गए। आपको क्या लगता है, आपने ये बहुत बड़ी बात बोली है कि अंग्रेजी में लिखा होता है, हमारा मुल्क इस्लामिक है ना, तो क्या सब लोगों को अरबी पढ़नी आती है? क्या मौलवी मुल्लाओं की बात कर रहे हैं? तो लोग प्रोफेशनल बन गया ना, अब सबको चाहिए। मैं कहता हूँ मेरा जनाजा मेरा बेटा पढ़ाए, वो तो प्रोफेशनल बना दिया ना हमने कि जो कोई काम करा कर मुल्लाओं को बुलाओ करेंगे नहीं। हर बंदे को दीन की खबर होनी चाहिए। अभी तो 100 बंदे को पूछ रहे क्या मुझे फला चीज बता दो दीन के बारे में, एजुकेशन तो उनके पास डिग्री सारी है, वो कहते हैं मैं एजुकेट भी हूँ, लेकिन दीन के बारे में कुछ नहीं। जो वर्ल्ड बैंक ने भारत की तारीफ किया, हम बोलते हैं भारत हमारा दुश्मन है, हम नंबर 1 पे हैं, भारत को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बारे में क्या? कुछ नहीं कर सकते बेटा हम जबान से मैं भी कह दूंगा मैं ये करूँगा, वो गिरा दूंगा, वो गिरा दूंगा। हमारे पास क्या है? मेरे पास कुछ होगा तो मैं किसी को गिराऊंगा। उनकी टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई है? उनके मुल्क की बनी हुई चीजें बाहर मुल्कों में लोग खरीदते हैं और बड़े फख्र से खरीदते हैं। हमारे मुल्क में तो मिलावट है, तो हेरा फेरी। हमारे बच्चों में दम नहीं है बेटा, जो हमारी जंग है उसमें दम भी नहीं है इतना। उनके जवान देख ले, वो दिली तौर पर फ्रेश है। हमारा कोई भी किसी बच्चे के चेहरे पर रौनक है, आपका ये कैमरा मैन उसके चेहरे पर रौनक है क्यों नहीं है? आपके चेहरे पर रौनक है जो होनी चाहिए जवानी। अगर आप मैं आपको अपनी तस्वीर दिखाऊंगा जवानी की, आप हैरान हो दिखाइएगा, पढ़ी आ गई। ये 1974 की तस्वीर है मेरी। अच्छा, मैं वैसे तो वैसा ही हूँ। कैमरा जूम करिएगा। तो अब वो जवानी कहाँ बेटा? 1974 की तस्वीर है मेरी। ये 1974 की आपकी तस्वीर है। अब ये मेरी जवानी ऐसा ही हूँ, मैं जिसम ऐसा ही हूँ, लेकिन मेरी जवानी मेरे चेहरे पर सुर्खी भी थी, लाली भी थी। ये मुल्क के हालात ने मार दिया। हाँ, मुल्क के हालात में अल्लाह ही हाफिज़ है। हम तो बस जिंदगी गुजार रहे हैं अल्लाह के हाफिज़। तो हमने क्या सही किया था अलग वतन हासिल करके? भारत आज कहाँ है? हम जमीन पर है, वो आसमान पर है, वो चांद पर है। आज हम यहाँ पर सड़क पर बैठ के ये बोल रहे होते हैं कि हमारी इकोनॉमी कब दुरुस्त होगी, हमारी महंगाई कब कम होगी। ये गड़बड़ ना पहले 18 से पहले नहीं थी। ये जो जितने क्राइसिस आया उसके 18 से पहले भारत के मुकाबले पर थे? नहीं, हमसे आगे थे, भारत से भी आगे थे, महंगाई से भी आगे थे। हमारी इकोनॉमी कब भारत से आगे हुई है सर? बेटा हम भारत से भी आगे थे, हमसे कुछ लेता भी था, बांग्लादेश भी हमसे लेता था। हम तो अब तो हम लोगों के हाथ में देख रहे हैं कि हमें क्या कोई देगा, हम क्या देंगे। बांग्लादेश की हमने क्या मदद किया या भारत की हमने क्या मदद की? हमारे से इकोनॉमी वो हम ट्रेन भी जाती थी, समझौता ट्रेन भी जाती थी, बस भी जाती थी, बहुत सारी चीजें हमारे नकल हमने से जाती थी। हमसे कुछ चीजें देते थे, हमारे मुल्क से हम होकर जाती थी। हमारे पास अब कुछ भी नहीं देने के लिए, हम तो खुद मोहताज आ गए। हमने भारत को क्या दिया आज तक? एग्रीकल्चर में किसी भी चीज। बांग्लादेश में कहता है कि पाकिस्तान ने आज तक हमें दिया ही कुछ नहीं, हमसे लिया है, दिया नहीं दिया। हमने दिया उनको। जब भी हमें बंगाली हमारे मुल्क में कितनी वो तरक्की करके गए हैं, यहाँ हमारे मुल्क में रह गए। हमारे मुल्क में रहकर कैसे? हमारे मुल्क में रहकर काम करते हैं, हम उनके भाई समझते, भाई हम रखते थे। उस वक्त तो तरक्की करके चले गए, जब अपने पैसे कमा के चले गए। ये आप 1971 से पहले की बात कर रहे हैं? ये इतनी कामयाब थे, फिर 1971 में उन्होंने अलग ही कैसे बांग्लादेश बना दिया? आगे से आप इसको समझ नहीं आपको आएगी। हमारा एक बाजू लहदा किया, उसकी वजह थी। हमने कुछ नहीं किया उनके साथ। ये हमने उनसे मुजीबुर रहमान चिल्लाते रह गए कि हमारी शनाख्त हो रही है। हम लोगों ने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज करार दे दिया, उनकी शनाख्त मारना चाहते थे। आज भी आप स्टैम्प पेपर उठा के देखो, उसके ऊपर एक तरफ बंगाली में लिखा है 1971 से जब देखेंगे आपके पास स्टैम्प पेपर है। अच्छा। अभी जो स्टैम्प चला उसके ऊपर एक दफा हिंदी में लिखा हुआ, हमारा सिक्का देख रहे हैं आप पुराना, उसके ऊपर हिंदी में लिखा हुआ, मेरे पास मौजूद है, इस वक्त नहीं है। उसके एक बंगाली में लिखा हुआ है और उर्दू में लिखा हुआ है। अगर इतनी उनकी सहूलतें मिलती हैं, फिर अभी तक उस चीज की नफरत बांग्लादेश हमसे क्यों करता है? अभी तक वो हमें एक्सेप्ट नहीं करता। अभी तक वो नहीं कबूल करता, हमें वो अंदर की बातें बेटा उनको भाई समझते थे। अब पता नहीं क्यों हमसे नाराजगी रखते हैं। हमें तो और भारत को क्या समझ? भारत को भाई समझते थे हम। पक्की बात है, हमको नहीं एक सियासी तौर पर नहीं समझते। मुखार हमारा हरीफ था, हम भी उनके हैं। हम वो तो जाहिर है।